हेलो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं चौधरी किड्स स्टोरी की कहानियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्खों का बहुमत। एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वह दिन भर अपने पेड़ की खोकर में ही छिपा रहता और रात होते ही वो शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय। आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा था। बड़े जोरों की गर्मी पड़ रही थी। कहीं से एक बंदर आया और वृक्ष की डाल पर बैठकर बोला, ओए दादा, बड़ी गर्मी पड़ रही है। आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात उल्लू के भी कानों में पड़ी। वह बोल उठा, हाय, क्या कह रही हो? सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल 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 झूठ। चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मान भी लेता। बंदर बोला, अरे दादा, चंद्रमा तो दिन में चमकता नहीं, रात में चमकता है। इस समय दिन है, दिन में सूर्य ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब तेरे पे फैल जाता है तो भयानक गर्मी पड़ती है। और सच में आज बहुत गर्मी है। बंदर ने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ रही है, पर उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। बंदर के अधिक समझाने पर भी यही कहता रहा, ना सूर्य है, ना सूर्य का प्रकाश है और ना गर्मी पड़ रही है। बंदर और उल्लू दोनों जब देर तक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो उल्लू ने अपने दोस्तों के पास चलकर निर्णय करने का विचार किया। बंदर ने उल्लू की बात मान ली। उल्लू से लेकर दूसरे वृक्ष पर गया। दूसरे वृक्ष पर सैकड़ों उल्लू रहते थे। उल्लू ने अपने जाति भाइयों को एकत्र करके कहा, भाइयों, इस बंदर का कहना है इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। आप लोग ही निर्णय करें, इस समय दिन है या नहीं, और आकाश में सूर्य चमक रहा है क्या नहीं। बताओ इस मूर्ख को। कौन समझाए इस पागल को? ये तो बहुत ही मूर्ख बंदर है। उल्लू की बात सुनकर उसके जाति भाई हंस पड़े। क्या कह रहे हो? आकाश में सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल अंधे हो। हमारी बस्ती में ऐसी झूठों बात का प्रचार मत करो। बस बस बंदर भाई। पर बंदर अपनी बात पर ठना था। बंदर की बात सुनकर सभी उल्लू कुपित हो उठे और बंदर को मारने के लिए झपट पड़े। बंदर प्राण बचाकर भाग चला। कुशल था कि दिन होने के कारण उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उधर दिन होने के कारण बंदर को दिखाई पड़ रहा था। उसने सरलता से भागकर उल्लुओं से अपनी रक्षा कर ली। अरे दादा, आज तो मूर्खों से ही पाला पड़ गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जहाँ मूर्खों का बहुमत होता है वहाँ इस प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता। एक समय की बात है। कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। एक कबूतर ने संकेत किया, ओहो, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। कबूतरों ने सूचना पाते ही उतरकर खेत में बिखरा डैन के पास जाने लगे। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक शिकारी ने बिखेर रखा था।
ऊपर पेड़ पर तना था। उसका जाल जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा और कबूतर सारे फंस गए। उनमें से एक कबूतर बोला, हैं? यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया जाल था। भूख ने हमारी अकल पर पर्दा डाल दिया। इतना अनबिखरा होने का कोई मतलब है? हम सब मारे जाएंगे भाइयों। बाकी कबूतर हिम्मत हार बैठे थे। एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा, अरे सुनो, जाल मजबूत है या ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जान से बच सकते हैं। रोना बंद करो, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? युवा कबूतर फड़फड़ाया, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? बुद्धिमान कबूतर बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना, समझ गए सब? सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। आज तो मजा आएगा, आज तो मजा आएगा रे, आज तो मजा आ गया। तो सारे कबूतर फंस गए हैं। इतना बोलते ही शिकारी जाल से कुछ ही दूर था कि वह बुद्धिमान कबूतर बोला, सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देखकर शिकारी अवाक रह गया। क्या खाक मजा, सारे के सारे जाल को लेकर उड़ गए मेरे। हाय, अब कहाँ से नया जाल लेकर आऊंगा मैं। कबूतरों ने अपनी एकता से अपनी जान बचाई और शिकारी अपना माथा पीटता रह गया। राजा और वृद्ध की कहानी। ठंड का मौसम था। शीत लहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली सी धोती पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या बाबा, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड में रह सकूं और उसमें जी सकूं। वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यही रुको बाबा, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध खुश हो गया। उसने राजा को कहा, राजा साहब, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया। किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर
राजा को सूचना दी। महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसकी मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है जो वृद्ध ने उसकी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्ष से मैं एक पतली सी धोती पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल गर्म वस्त्र देने के लिए तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली है राजा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।